हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मुंबई के सबसे मशहूर और अपने सस्ते और अच्छे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाने जाने वाले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आने से पहले ध्यान में रखने वाली बातें। हॉस्पिटल आने के लिए आपके साथ एक अपना और जिम्मेदार व्यक्ति होना ज़रूरी है, जो आपकी सही से देखभाल कर सके और ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए महत्वपूर्ण और उचित डिसीजंस ले। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आते समय अपने साथ अपनी सारी मेडिकल फाइल्स और आइडेंटिटी कार्ड्स जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि ज़रूर ले आए। ये आपको रजिस्ट्रेशन के लिए काम आएंगे। हॉस्पिटल का वर्किंग टाइम है सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 बजे से शाम 5:30 बजे तक और शनिवार को दोपहर 2:30 बजे तक। सभी सरकारी छुट्टियों के दिन रेगुलर रजिस्ट्रेशन बंद रहता है और हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है, इसीलिए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ट्रेन से जाने का तरीका। हॉस्पिटल परेल रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। आप मुंबई के किसी भी प्रमुख रेलवे स्टेशन से ट्रेन ले सकते हैं और परेल में उतर सकते हैं। वहाँ से आप रिक्शा या टैक्सी से अस्पताल जा सकते हैं। बस से जाने का तरीका। अस्पताल के आसपास से कई बसें गुजरती है। आप मुंबई के किसी भी प्रमुख बस स्टैंड से बस ले सकते हैं और परेल बस स्टॉप पर उतर सकते हैं। वहां पर आप रिक्शा या टैक्सी से अस्पताल जा सकते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर है। अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेते हैं तो आपको हॉस्पिटल पहुंचने में करीब आधा घंटा लगेगा। यहाँ से बेस्ट बस सेवा भी उपलब्ध है, जो कि आपको 45 से 60 मिनट के अंदर पहुँचा देगी। पहले जानेंगे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स के बारे में। यहाँ पर 4 इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। एक मेन बिल्डिंग, दूसरी एनेक्स बिल्डिंग, तीसरी गोल्डन जुबली बिल्डिंग और चौथी होमी भाभा बिल्डिंग। रजिस्ट्रेशन। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आप अपने आर्थिक स्थिति के मुताबिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं, एक जनरल पेशेंट, दूसरा प्राइवेट पेशेंट। आप एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा आपको सिर्फ एक बार ही दी जाएगी, तो इसीलिए आप अपना ट्रीटमेंट की कैटेगरी या तरीका सही से चुनें। इसके लिए इंक्वायरी काउंटर पे मौजूद कर्मचारी आपको मदद कर देंगे। प्राइवेट पेशेंट का रजिस्ट्रेशन अस्पताल के होमी भाभा बिल्डिंग के 1st फ्लोर पे होता है। ट्रीटमेंट के लिए अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का क्रेडिट हो तो आपको हॉस्पिटल के अकाउंट डिपार्टमेंट में बात करनी होगी। प्राइवेट पेशेंट होने की वजह से आपको अपने डॉक्टर्स चुनने की सुविधा दी जाती है। अगर आप किसी डॉक्टर को नहीं जानते तो हॉस्पिटल अथॉरिटी इसमें आपकी केस के हिसाब से मदद कर देगी। इसके बाद आपकी केस फाइल और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जाएगा। ध्यान रखिए, इस रजिस्ट्रेशन कार्ड को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर दिया गया केस फाइल नंबर आपके मेडिकल रिकॉर्ड का एक यूनिक नंबर होता है, ताकि जब आप फिर से हॉस्पिटल जाएंगे तो आपकी फ़ाइल जल्दी मिले और आपको कोई असुविधा ना हो। जनरल पेशेंट रजिस्ट्रेशन। जनरल पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल के गोल्डन जुबली बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे होता है। यहाँ आपको एक फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होगी। फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आपकी केस फाइल और आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जाएगा। यहाँ पे एक सोशल मेडिकल वर्कर पेशेंट की पूछताछ करेगा और पेशेंट की आर्थिक स्थिति जानकर उसे नो चार्ज या फिर चार्ज में से किसी एक कैटेगरी में भर्ती करेगा। हॉस्पिटल के फीस में कंसेशन मिलने के लिए गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, जैसे रेशन कार्ड, इनकम प्रूफ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड आदि। सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सैलरी स्लिप, इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनी का रेफरेंस लेटर आदि चीज़ों को लाना ज़रूरी होता है। डिस्पेंसरी। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 3 डिस्पेंसरीज है। 2 डिस्पेंसरी मेन बिल्डिंग में बेसमेंट में और 2nd फ्लोर पे है। वही तीसरी डिस्पेंसरी एनेक्स बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे है। यहाँ आपको सारी ज़रूरी दवाइयाँ मिल जाती है। 100 रुपये के ऊपर खरीदी हुई दवाइयाँ अगर 3 महीने के अंदर यूज़ ना की गई हो और दवाइयों की एक्सपायरी डेट दूर हो तो आप इन्हें यहाँ वापस कर सकते हैं। हॉस्पिटल के आसपास की कुछ इम्पॉर्टेंट जगह। ATM। होमी भाभा बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर पे ATM की सुविधा मिल जाएगी। भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल की सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन है। नज़दीकी पोस्ट ऑफिस चामुर बाग सब पोस्ट ऑफिस है। जैसे कि आप जानते ही हैं,
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल अपने अच्छे और सस्ते कैंसर और बाकी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है, तो इसी कारण यहाँ हमेशा पेशेंट की वेटिंग लिस्ट रहती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास आपके लिए बेहतरीन सर्विस है mangohomes.ai, जो भारत के पॉपुलर हॉस्पिटल के पास पेशेंट और उनके साथियों के लिए पेशेंट फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली रूम की सर्विस देती है। स्वच्छ और पौष्टिक खाना, घरेलू चिकित्सा के उपकरण, डिस्काउंटेड मेडिकल टेस्ट जिसमें सभी ब्लड टेस्ट है, मेडिकल लोन्स, डिस्काउंटेड स्कैनिंग जैसे MRI, CT स्कैन आदि और 24/7 सपोर्ट के साथ अन्य हेल्थ स्टैक सेवाएं उपलब्ध है। तो देखते हैं मैंगो होम से कैसे आप ट्रीटमेंट वाले हॉस्पिटल के पास रूम बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आप मैंगो होम्स की वेबसाइट mangohomes.ai पर जाएं। यहाँ आप सिटी सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट हॉस्पिटल, चेक इन डेट, चेकआउट डेट और नंबर ऑफ गेस्ट सिलेक्ट कीजिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। आपको ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के पास मौजूद मैंगो होम्स पेशेंट फ्रेंडली रूम्स का लिस्ट दिखाई देगा और आप ये भी देख सकते हैं कि रूम हॉस्पिटल से कितना दूर है। लिस्ट से रूम चेक करके आप रूम सिलेक्ट कर बुक भी कर सकते हैं। तो बस इस आसान तरीके से आपका रहने का और खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे मैंगो होम्स आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट को एकदम आसान कर देता है ताकि आप अपने ट्रीटमेंट पर पूरा ध्यान दे सकें। तो बस लॉग इन करें mangohomes.ai पर।